वेलकम टू क्लियर सिलेक्शन। क्लियर सिलेक्शन के इस वीडियो में आपका स्वागत है। भारतीय संविधान के मैराथन सीरीज में आज का टॉपिक है हमारा नागरिकता। नागरिकता संबंधी सारे प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। चलिए इस चैनल का जो मोटो है उसे शुरू करते हैं। पढ़े ऐसे सिलेक्शन हो जैसे। नागरिकता संबंधित जो प्रश्न है उसमें पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? अनुच्छेद 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35 या 36 से 51। सही उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो कैसा संविधान बना सकता है? तो भारत में जो है संसद एकल नागरिकता से संबंधित ही कानून है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। कौन से मेथड से भारतीय नागरिकता को जो है वो प्राप्त नहीं किया जा सकता? क्या वो जन्म है, देशीयकरण है, किसी भूभाग के सम्मिलन से है, या फिर भारतीय बैंक में धन जमा करके? तो भारतीय बैंक में धन जमा करके आप जो है भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। बाकी तीनों चीजों में आपको नागरिकता मिल जाएगी। और भी आगे इससे संबंधित कंडीशनल सवाल दिए गए हैं, उसे भी आप ध्यान से देखिएगा। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? क्या वो अनुच्छेद 5, 9, 10 या 11? अनुच्छेद 11 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? माता पिता की नागरिकता, भाई बहन की नागरिकता, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, या फिर विदेशी विदेशी से मित्रता करने पर। तो देशीयकरण द्वारा जो है नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका है कि अगर आप विदेशी पुरुष से विवाह कर लेते हैं तो उसके बाद जो है आपका नागरिकता जो है मिल जाए। आगे कहता है, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? क्या राज्य की सदस्यता चाहिए, उच्च परिवार की सदस्यता, उच्च जाति की सदस्यता, या किसी धर्म का समर्थन? तो नागरिक बनने के लिए एक आवश्यक शर्त है, राज्य की सदस्यता आपको लेनी पड़ेगी। राज्य का मतलब भारत से। आगे आते हैं, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? क्या वो अनुच्छेद 6 है, 8 है, 9 है या 11 है? सही उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 6 में इसके बारे में बताया गया है। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है, मतलब किस कारण से आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है? क्या परिवार से बिछड़ जाने पे, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, या शिक्षा के लिए विदेश जाने पे? तो आप देख सकते हैं देशद्रोह का अपराध अगर आपके ऊपर लग जाता है तो नागरिकता को खत्म किया जा सकता है। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है, एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता है, या फिर एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है। तो नागरिकता खोने का रीजन है, एक व्यक्ति अगर दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, मतलब आप अगर विदेश की नागरिकता ले लेंगे तो आपकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? क्या अधिवास है, वंशाक्रम है, पंजीकरण है, या संपत्ति स्वामित्व है? तो संपत्ति स्वामित्व, अगर आप भारत में आके संपत्ति खरीद लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भारत के नागरिक हो जाएंगे। ये नागरिकता प्राप्त करने का कंडीशन नहीं है। आगे आते हैं, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? क्या जन्म से, देशीकरण से, वंशानुक्रम से, या उपयुक्त सभी से? तो उपयुक्त सभी मेथड से आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? संविधान के भाग 2 में, 1955 के नागरिकता कानून में, संविधान की प्रथम अनुसूची में, या संसद के विविध अधिनियमों में? तो संविधान का जो है 1955 में जो नागरिकता कानून बना है उसमें विस्तार से नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पे नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो इसमें 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या 9 वर्ष। तो 7 वर्ष बाहर रहने पे लगातार जो है आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। ऐसे सभी व्यक्ति को जो डैश या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किए हों उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। 15 अगस्त 1947, 1 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1950? सही उत्तर है दोस्तों 1 जनवरी 1949। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? त्यागने पर, पर्यावसन पे, वंचित किए जाने पर, या उपयुक्त सभी पे? तो ये तीनों मेथड से जो है भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। या तो खुद आप त्याग दें, या आप बाहर जाके रहने लगे 7 साल वाला कंडीशन, या फिर आपको देशद्रोह के मामले में वंचित कर दे। तो तीनों कंडीशन में आपकी नागरिकता जा सकती है। निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान, या उपयुक्त सभी? तो सही उत्तर है दोस्तों उपयुक्त सभी।
भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? 1950, 1949, 1951 या 1952? सही उत्तर है दोस्तों 1949। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? 1950 में, 52 में, 55 में या 1960 में? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा 1955 में नागरिकता संबंधी कानून बनाए गए हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से या फ्रांस से? तो जो एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है वो है इंग्लैंड से। आप इसमें कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है इन सभी देशों में से। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समता के अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, या धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का? ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है और ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। आगे देखते हैं किस देश में दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है? भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूएसए? हमने कमेंट में भी पूछा था और ये आंसर है यूएसए। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद या संसद एवं विधानसभा? तो सही उत्तर है दोस्तों संसद। तो हम लोगों ने नागरिकता संबंधी फटाफट ये सारे सवालों को देखा है जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो की सीरीज आपको लगातार मिलते रहे और आपकी तैयारी सुदृढ़ हो पाए और आपके सिलेक्शन में मेरा थोड़ा कुछ योगदान रहे। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।